Good morning, class 10th. I hope all of you are very well at your home. In yesterday lecture, we have completed 3 questions from question number 3 to 5 of exercise 3.7. Okay. Today we will try to do rest of the part of this exercise. So let's begin. Now you can see the question on your screen. Question says determine the graph of equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and y-axis. Okay, so let's see. सबसे पहले हम लोगों ने जो है इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स पता कर लेना है. 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. तो इसे y के टर्म्स में लिख लेते हैं. तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 5. ओके, माइनस 5 प्लस वाई और 5 माइनस 5 बन जाएगा. तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हम लोगों के? कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अगर हम लोग यहाँ 0 रखते हैं तो माइनस 5 होगा. ओके, अगर यहाँ हम लोग 1 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा. अगर हम लोग 2 रखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 में से 5 जाएगा 5. तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल गए. कोऑर्डिनेट्स क्या कोऑर्डिनेट्स मिले भाई? 0, माइनस 5, 1, 0 एंड 2, 5. ओके, ऐसे ही हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन से भी कोऑर्डिनेट्स पता कर लेने हैं. सेकंड इक्वेशन क्या है? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो y के टर्म्स में लिख लेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 3. सेम प्रोसीजर. आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. एक्स वाई, देन x की जगह हम लोगों ने अगर 0 रखना है तो y हमें क्या मिलेगा? माइनस 3. x की जगह 1 रखेंगे y 0, x की जगह 2 रखेंगे y 3 मिलेगा. ओके, 3 2 जा 6 में से 3 3. तो कोऑर्डिनेट्स क्या पता चल गए? कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल गए 0, माइनस 3, 1, 0 एंड 2, 3. ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. अब आइए मैक्सिमम और मिनिमम जो है कि वैल्यू देखते हैं. 5 और माइनस 5 मैक्सिमम मिनिमम जा रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग. देखिए बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेट तो नहीं बनेगा क्योंकि बोर्ड है, तो बोर्ड पे थोड़ा आगे पीछे रहेगा, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं. ओके, तो ये हम लोगों ने अब यहाँ पर वैल्यूज को कंसिडर कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा. 1 2 3 4 5 6 7. ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस, ये हमारा वाई डैश एक्सिस. इधर भी वैल्यूज को -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7. अभी क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना है. 0, -5. तो 0 और -5 तो आपका आई थिंक यहाँ पर आएगा. 0, -5, फिर 1, 0. तो 1, 0 आपका यहाँ आने वाला है. फिर 2, 5. तो 2, 5 आई थिंक मैं मिला लेता हूँ इससे. 2, 5 जो है आपका यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को ज्वाइन कर लेना है, तो इसको मिला लेते हैं. ये हम लोगों को पहले इक्वेशन से लाइन मिल गई. ओके, अब दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं. 0, -3. तो 0, -3 यहाँ पर आएगा आपका. 1, 0 सेम है.
2,3 आपका आने वाला है। आई थिंक कि इसको भी स्ट्रेट ही हम लोग पता कर लेते हैं। 2,3 आपका यहाँ पर आएगा और इसको जो है कि हम लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो ये हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो आपने देखा कि ट्रायंगल, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड वाई एक्सिस, यानी इन लाइन और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है। तो वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल लाइन है, तो उससे जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे नाम दूं ए बी एंड सी, तो ये हमारा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स की बात, वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। सो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया 1,0, बी क्या होगा, बी आपका हो जाएगा 0,-5, और सी आपका क्या होगा 0,-3। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसानी से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को पता कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। नाउ दिस इज द अनदर पार्ट, यू कैन सी सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें 6-7 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके, दो पार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला पार्ट है px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो आइए इसको करते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई। ओके, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू, इक्वेशन 1, एंड qx माइनस पी वाई इज इक्वल टू p प्लस क्यू। देखो, इसमें सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है हम लोगों को, और क्या करना है उस चीज को हम लोग जो है कि समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, किसी भी मेथड को यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो एलिमिनेशन लगा देते हैं। y के टर्म्स जो है सेम है, y के साइन अनलाइक हैं और कोफिशिएंट अलग है, तो कोफिशिएंट को हम लोग सेम कर लेते हैं। इसमें p से मल्टीप्लाई और इसमें q से मल्टीप्लाई कर तो लिखेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया p से, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने q से, और दोनों को ऐड कर दिया। इसमें p से किया तो ये हो गया p स्क्वायर x प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू, यहां पर भी p से होगा तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। ओके, या तो आप एक्सपेंड करके लिख लो, p से होगा तो ये p स्क्वायर माइनस पी क्यू। ओके, नीचे आते हैं, यहां q से होगा तो q स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू, यहां पर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, क्योंकि ऐड हो रहा है तो साइन तो बदलेगा नहीं, तो इससे ये गया, यहां पर क्या आ गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और एक्स हमने कॉमन ले लिया, और यहां पर पी क्यू से पी क्यू चला जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आ गया। तो x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नाउ इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, हम क्या पाते हैं, वी ऑब्टेन, तो x की जगह अगर हमने 1 रख दिया तो p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो ये p से ये p गया क्योंकि दोनों, और यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन में q, तो -1। तो x की वैल्यू 1 आ गई एंड y की वैल्यू -1 आ गया। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेकेंड पार्ट दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी से इक्वेशन 1 एंड इसका सेकेंड इक्वेशन बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। देखिए ये थोड़ा वेरिएबल टाइप के जो है कि इसके रिजल्ट आएंगे, तो घबराना नहीं है, बस करते जाइए, आंसर आपका जो है कि आपको मिल जाएगा। तो सेकेंड पार्ट के बाद मैं क्वेश्चन 8 बताऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में जो पार्ट है वो आप अपने से ट्राई कीजिएगा। ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज कि हमें कुछ ना कुछ कैंसिल करना है, चाहे y को चाहे x को। तो y को ही हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट तो सेम नहीं और साथ में जो है कि इसके साइन भी लाइक है, तो इस बार हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया a का और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करके b का। ओके, तो इसमें a का हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। ओके, और ये हो गया आपका, यहां हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया b से, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी सी। बी से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो गया। ओके, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस एंड माइनस। ओके, तो इससे ये गया, यहां आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स और यहां पर आपका हो जाएगा ए सी क्योंकि ये भी माइनस हो रहा है ना, सभी माइनस हो जाए, ए सी माइनस बी सी। अब यहां ध्यान दो, ए सी और माइनस बी सी माइनस बी, तो एक काम करते हैं, यहां दोनों में सी है तो सी बाहर ले लेते हैं। क्यों, तो यहां से सी हम लोग अगर बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस बी। ओके, एंड देन माइनस बी। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, x की वैल्यू हो गई c ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। मैंने बोला था ना ये वेरिएबल के फॉर्म में आएगी। ओके, अब आइए हम लोग y की वैल्यू पता करते हैं। इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, लिखेंगे from equation 1 we obtain स्टेटमेंट बदलता रहता है, दुनिया भर के वर्ड है, आप जो लिखना चाहो। वी ऑप्टेन हम पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, x की जगह हम लोगों ने इसको रख लिया, तो a ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू c। अब ये चूंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी यूज है तो हम लोग करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। करली जल्दी बनता नहीं है, हाँ, c a माइनस बी अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, अभी इन सभी टर्म्स को उधर लेकर जाते हैं और उधर ही खोलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो बी वाई इज इक्वल टू सी और ये सारा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए ब्रैकेट में सी ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने इसको ट्रांसपोज कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। सी यहां पर हो जाएगा आपका, एक्सपेंड कर लेते हैं पूरा तो इस a का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर सी। ओके, a स्क्वायर सी, फिर इसमें होगा तो ए बी सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी सी, और यहां पर होगा तो प्लस ए बी। ओके, प्लस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो ये इससे इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर सी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा सी में, तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी
कैंसिल हो गया। और क्या बचा, इन दोनों टर्म्स में हम b कॉमन ले सकते हैं, तो b कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा ac प्लस a, या ab भी आप कॉमन ले सकते हैं, ab कॉमन ले लेते हैं, बचेगा c प्लस 1, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और इधर क्या था, बी वाई था, तो अभी बी ट्रांसपोज कर देंगे, तो बी ट्रांसपोज कर देंगे तो देखते हैं क्या होता है। सो y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन में बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ दोनों b है, तो ये b क्या होगा, यहाँ से एक b कॉमन ले लेंगे, तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, a c प्लस 1 माइनस बी सी अपॉन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से बी गया, जो बचा आपका वो आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा वेरिएबल वाला ये सिस्टम है, तो कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें माहिर होंगे आप। बात समझ में आ रही है। कुछ इसमें और भी चेंजेस आप देख सकते हो, जैसे अगर इसको आप एक्सपेंड कर देते हो, मान लो ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस ए माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ अगर आप चाहो तो सी से कॉमन ले लो, तो सी से कॉमन लोगे तो क्या होगा, इन दोनों टर्म्स से सी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट बचेगा a प्लस बी, और ये अकेला a रह जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आंसर आपका आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो ये दोनों जो है आपके आंसर ठीक है। तो आपकी बुक में देख लेना क्या आ रहा है। ओके, वेट, यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस होगा। ओके, चलो, तो ये हम लोगों ने कर लिया, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी जो है कि मज़ेदार क्वेश्चन था। मज़ेदार इन द सेंस कि आपको करने में थोड़ा सा मेहनत और दिमाग को जो है कंसंट्रेट रखना पड़ेगा इसमें। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी द लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको मालूम है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है, ठीक है, जैसे क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा यानी उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस हैं वो किसी सर्कल पर लाई करेंगे, ए बी सी डी, ठीक है, तो उसे हम साइक्लिक बोलते हैं। देन अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। तो अपोजिट एंगल हमेशा कितने के बराबर होंगे, वो होंगे 180 के बराबर। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम कि यहाँ पर a है, a आपका क्या दिया हुआ है 4y प्लस 20, बगल में आपका जो है कि b है 3y माइनस 5, फिर आपका c दिया हुआ है, c क्या है माइनस 4x, और d आपका दिया हुआ है माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, तो चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो हम लोग लिख लेते हैं सोल्यूशन में, quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral, okay, cyclic quadrilateral। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है देन आप लिख सकते हैं देन एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है। देन एंगल ए आपका क्या है, एंगल ए है आपका 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, और एंगल सी क्या है आपका, एंगल सी है माइनस 4x इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते, पहले 20 को आप उधर भेज लें, देन आपका हो जाएगा ये 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 160। 4 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस x इज इक्वल टू 40। ओके, से इक्वेशन 1।
तो 4 कॉमन लेंगे, जाएगा तो डिवाइड कर देगा 160 को। अब चूंकि आप लोग समझने लगे होंगे इसीलिए कुछ स्टेप्स को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। और दूसरे एंगल बी और एंगल डी भी सेम होगा, एंड या सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना है भाई? एंगल बी है आपका 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, और एंगल डी आपका कितना है? माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ओके, तो -5 और +5 ये तो कैंसिल हो गया, आपका बचा 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री से इक्वेशन 2। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। या आप इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या लिख सकते थे? आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन 2। ओके, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y और क्या हो जाएगा? माइनस 3x इज इक्वल टू 120। ओके, 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 120। फिर इसके बाद 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, 3y से 3y गया, ये बचा आपका 4x इज इक्वल टू, यहां आपका आ जाएगा 1, 4x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 60, है ना। 180 में से 120 जाएगा तो -60। तो x इज इक्वल टू -15। x क्या आ गया? -15 आ गया। अभी क्या करेंगे? y निकाल लेंगे। तो y निकाल लेते हैं हम लोग। y क्या है अपना? इस x को किसी इक्वेशन में हम लोगों ने रख लेना है। आइए देख लेते हैं। इस x को जो है कि इक्वेशन 1 में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 v ऑफ 10 हम क्या पाते हैं भाई? x को जो है कि 15 रखेंगे, तो y माइनस, और x की वैल्यू 15 है, तो -15 इज इक्वल टू 40। ओके, यहाँ पर भी माइनस और ऑलरेडी वैल्यू भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 15, तो ये प्लस हो गया, अगेन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 25। ठीक है, तो एंगल्स निकाल लेते हैं। एंगल्स क्या है? एंगल ए हमारे, एंगल ए दिया हुआ है आपका 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 मीन्स 4 इंटू 25 प्लस 20 यानी 120 डिग्री। एंगल बी आपका क्या होगा? एंगल बी होगा 3y माइनस 5, तो 3y माइनस 5 इट मीन्स 3 इंटू 25 माइनस 5 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंगल सी है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। एंगल सी आपका क्या है? -4x है, तो -4x यानी -4 इंटू एक्स की वैल्यू -15, तो ये 60 डिग्री आ गया। एंड एंगल डी आपका दिया हुआ है -7x प्लस 5, -7x प्लस 5, तो -7 इंटू -15 प्लस 5, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 15 7 जा 105 और ये 5 110 डिग्री। तो ये जो है चारों एंगल्स हम लोगों ने काफ़ी आसानी से पता कर लिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसके बाद आपका काम होगा अपनी कॉपी को कंप्लीट करके चैप्टर वाइज उसे पीडीएफ में आप चैप्टर वाइज इन द सेंस एक्सरसाइज वाइज, जैसे इसमें 7 एक्सरसाइज हो गए,
तो हर एक्सरसाइज का एक पीडीएफ, उस पर आप लिखेंगे एक्सरसाइज, पीडीएफ को रीनेम कर देंगे एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3 डॉट 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 एक्सरसाइज 3.7। ओके, तो सारे एक्सरसाइज उस फाइल, जब आप फाइल बनाएंगे, और जिन बच्चों को पीडीएफ बनाना नहीं आता है वो यूट्यूब के थ्रू समझ सकते हैं, बहुत आसान होता है। आजकल तो मोबाइल में भी पीडीएफ कन्वर्टर आता है। सिंपल सा आपको करना क्या है, इमेज को ले लेना है, सारी इमेज ले ले, फिर उसमें जो है कि ऑप्शन होता है मोबाइल में भी, तो मोबाइल में उतनी ही इमेज को सेलेक्ट करके उसे कन्वर्ट टू पीडीएफ, तो पीडीएफ बन जाएगा। देन उसे रीनेम कर दें एक्सरसाइज 3.1। सारे एक्सरसाइज एक साथ मत भेजेंगे आप, ठीक है। एक्सरसाइज वाइज आप सभी बच्चे जो है कि कर भेजें, मुझे भी भेजें, 10th ई और 10th एफ के सारे बच्चे मुझे भेजें, बाकी क्लासेस के भी बच्चे भेजें मुझे, और साथ में अपने जो ऑफलाइन सब्जेक्ट टीचर थे उनको भी भेजें। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। मंडे से वी विल ट्राई टू स्टार्ट चैप्टर 4। ओके, so thank you for watching.